लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली अ मास गेनर। तो मास गेनर क्या होता है कि मास गेनर आर नथिंग मोर देन जस्ट माल्टोडेक्स्ट्रिन। माल्टोडेक्स्ट्रिन में वो लोग फ्लेवर मिलाते हैं और उसको पैकेज करते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स मिला देते हैं। तो माल्टोडेक्स्ट्रिन ही होता है आपके मास गेनर में। चाहे आप किसी भी बड़े से बड़े ब्रांड का भी अगर मास गेनर खा रहे हैं तो दैट इज़ नथिंग मोर देन माल्टोडेक्स्ट्रिन। तो ये माल्टोडेक्स्ट्रिन क्या होता है? माल्टोडेक्स्ट्रिन होता है आपका एक स्टार्च का डेरिवेटिव। स्टार्च जैसे इंडिया में मोस्टली कॉर्न से बनता है। कॉर्न बेस्ड इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं ये लोग बनाती हैं यही इंडस्ट्रीज जो आपका ग्लूकोज बनाते हैं, डेट इज DHL, और यही इंडस्ट्रीज साथ ही साथ बनाती हैं माल्टोडेक्स्ट्रिन। जो माल्टोडेक्स्ट्रिन होता है ये सिमिलर टू शुगर कंपाउंड होता है, बट ये बिल्कुल शुगर जैसा भी, नॉर्मल टेबल शुगर जैसा भी नहीं होता है। इसकी बात करें तो इसके 1 ग्राम में आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं, दैट इज़ क्वाइट सिमिलर टू शुगर, टेबल शुगर। अब ये जो माल्टोडेक्स्ट्रिन होता है ना, ये काम करता है आपके कैलोरी इनटेक को बढ़ाने का। मैं अपनी डाइट में, रेगुलर डाइट से मैं अराउंड 1800 to 1500 कैलोरीज अ डे ले पा रहा हूँ, और मैं उसी को पचा भी सकता हूँ, डाइजेस्ट भी मैं उसी को कर पा रहा हूँ। तो और लेकिन मेरा वेट उससे नहीं बढ़ेगा। तो अगर मुझे कैलोरी सरप्लस में जाना है तो मैं उसके लिए माना मास गेनर लेता हूँ। तो मास गेनर मेरी डाइट में अराउंड 400-500 कैलोरीज इंक्रीज़ कर देगा। अब ये जो कैलोरीज हैं ये मेरे नॉर्मल डाइट से नहीं आ रही हैं। तो ये जो 500-400 कैलोरीज ऐड हुई हैं मेरी डाइट में, ये ऐड होती हैं हमारे मास गेनर की वजह से। अब होता क्या है कि बॉडी को इसकी धीरे धीरे आदत लग जाती है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो नॉर्मल खाने को जिस तरीके से डाइजेस्ट करता है उससे बहुत ही आसानी से माल्टोडेक्स्ट्रिन हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। तो अगर लेट्स से कि मेरा वेट बढ़ भी जाता है और मैं अगर माल्टोडेक्स्ट्रिन लेना बंद कर देता हूँ, यानी मास गेनर लेना बंद कर देता हूँ कुछ दिन बाद, तो होगा क्या कि जो मेरी बॉडी है वो उसके लिए अडेप्ट ही नहीं होगी उतना खाने को। ना तो मैं उतना खाना खा रहा हूँ और ना ही मेरी बॉडी उतना अडेप्ट है उस अमाउंट ऑफ खाने को डाइजेस्ट करने के। तो एज सून एज मैं बंद कर दूंगा मास गेनर लेना, मेरा वेट दोबारा गिरने लगेगा, क्योंकि मेरी बॉडी को आदत ही नहीं होगी उसने वेट को मेंटेन करने लायक एनर्जी प्रोड्यूस करने की। इसलिए बेटर होता है मास गेनर लेने से बहुत बेटर होता है कि आप अपनी डाइट को नेचुरली इंक्रीज़ करें, क्योंकि इससे आपकी बॉडी को आदत ही हो जाएगी उतना आपको खुद को एक आदत हो जाएगी ज़्यादा खाने की, और दूसरा आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी ज़्यादा खाने को डाइजेस्ट करने की। अब प्रॉब्लम क्या आती है माल्टोडेक्स्ट्रिन के साथ, यानी मास गेनर के साथ? मास गेनर जैसे मैंने बोला है काफ़ी सिमिलर टू शुगर कंपाउंड होता है। तो ऐसा होता है कि जब आप माल्टोडेक्स्ट्रिन लेते हो ना तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा शुगर का स्पाइक दिखता है। सो इफ़ समवन इज़ डायबिटिक और इंसुलिन की प्रॉब्लम है उसकी बॉडी में, तो ऐसे पेशेंट्स के, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो माल्टोडेक्स्ट्रिन सिर्फ वही लें जिनकी बॉडी शुगर लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल है, अगर आप लेना चाहते हो। वैसे तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वेट इंक्रीज़ करना है तो अपनी नॉर्मल डाइट को इंक्रीज़ करो, वो बहुत बेटर होता है। वे प्रोटीन आता है हमारे मिल्क से। जो मिल्क होता है उसको जब चीज़ बनाते हैं, जो मिल्क से हमारा चीज़ बनाने का प्रोसेस होता है उसमें वे निकलता है, उस वे को कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उसी का पाउडर बनाते हैं, तो उसी चीज़ को कहते हैं हम लोग वे प्रोटीन। वे प्रोटीन जो है वो एक कम्प्लीटली नेचुरल सब्सटेंस होता है। तो ये जो वे प्रोटीन होता है फॉर नॉर्मली अराउंड एक स्कूप जो कि 35 to 40 ग्राम्स का होता है, इसमें वेरिएबल होता है 70 ग्राम to 80 ग्राम प्रोटीन आप लोगों को आराम से मिल जाता है, दैट इज़ 25 to 28 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एक स्कूप में हम लोगों को एवरेज हर एक कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि मार्केट में सही प्रोटीन बेचते हैं। इसमें कुछ कंपनीज हैं जो कि थोड़ा इधर उधर कर देती हैं, जैसे बहुत ही कम स्कूप में आपको ज़्यादा प्रोटीन देने की बातें करते हैं, दैट इज़ नॉट क्वाइट पॉसिबल। तो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन जब आपको एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ स्कूप साइज से मिल रहा हो, उस ब्रांड को प्रेफर कीजिए, बेकार प्रोटीन ना लें, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो है तो एक सप्लीमेंट ही, और अगर उसमें कोई गलत चीज़ें मिली हुई होंगी तो वो प्रॉब्लम देता है हमें। सबसे बड़ा डिफरेंस आता है मास गेनर और प्रोटीन, वे प्रोटीन में, वो ये है कि जो मास गेनर होता है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट इंटेक को बढ़ाता है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा प्रोटीन होता है वो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन इंटेक है उसको बढ़ाता है। आप बगैर वे प्रोटीन लिए भी बॉडी बना सकते हो, अगर आपकी नॉर्मल डाइट में प्रोटीन का अमाउंट अच्छा खासा अवेलेबल है। ऑन एन एवरेज आपको अपने बॉडी वेट का डबल प्रोटीन लेना होता है। लाइक अज्यूमिंग मेरा वेट अभी 70 kg है, तो मेरे को अराउंड 140 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली लेना होगा। तो अब मैं चाहे इसे चिकन से पूरा करूँ, सोयाबीन से पूरा करूँ, मिल्क से पूरा करूँ, कर्ड से पूरा करूँ, राइस वगैरह से भी कर सकते हैं, उनमें लेकिन बहुत ही माइनर अमाउंट में होता है। पल्सेस में भी बहुत अच्छा प्रोटीन अमाउंट होता है, लेकिन वो भी लो अमाउंट में होता है।
तो इसलिए क्या होता है कि प्रोटीन के जो सप्लीमेंट्स आते हैं ये हमें हेल्प करते हैं। लेट्स अज्यूमिंग कि हम 2 स्कूप ले लेते हैं एक दिन में, तो दैट अकाउंट्स फॉर अराउंड 48 to 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे। तो बचा हुआ 90 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ही रह जाता है जो मुझे अपनी डेली डाइट से लेना होगा, क्योंकि नॉर्मल डाइट में प्रोटीन का अमाउंट बढ़ाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो हमारे नॉर्मल एग्स जो हम लोग खाते हैं उनमें भी अराउंड 6 to 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ही होता है, मोस्टली 6 होता है। तो अगर हम 6 अंडे भी रोज़ खा रहे हैं तो दैट जस्ट मेक्स इट अराउंड 36 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। और जो लोग अंडे खाते भी हैं तो उन्हें पता होगा 6 एग खाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और पेट पर भी काफ़ी, बिगनर्स तो नहीं ले सकते 6 एग स्टार्टिंग में, क्योंकि पेट खराब हो जाता है। तो इस टाइम ऐसे मोमेंट्स में हम लोगों को वे प्रोटीन हेल्प करता है, क्योंकि बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है वे प्रोटीन। प्राइस की बात करें तो मास गेनर जो होते हैं वो चीप होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन। एक अच्छा प्रोटीन आपको 1800 से 200 रुपीज़ कॉस्ट करेगा पर केजी, अगर स्टार्टिंग प्राइस की बात करें। और वहीं एक मास गेनर की बात करें तो दैट इज़ अराउंड 800 रुपीज़ में आपको 1 kg ऑफ मास गेनर आराम से मिल जाता है। स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लोगों के पास कम पैसे होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग ये मास गेनर्स के उसमें ज़्यादा जाते हैं इंस्टेड ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन महंगा पड़ता है और वो लोगों के पास इतने पैसे होते नहीं हैं। तो ऐसे में हमारे पास ये चॉइस ही बचती है कि हम मास गेनर खरीद लें। तो ऐसे में हम लोगों को पैसे थोड़े सेव करिए और एक प्रोटीन ही खरीद लीजिए। भले ही आप लोग उसको मतलब 2 महीने में एक बार खरीद पा रहे हैं वो भी ठीक है, फिर भी बट मास गेनर लेकर कोई ऐसा सच फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि एज सून एज आप अपनी मास गेनर का कंजप्शन बंद करोगे आपके बॉडी वेट उसी के साथ गिरने लगेगा। आपका शुगर लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा है तो वो भी ठीक बात नहीं होती आपकी बॉडी के लिए। तो इसलिए बेटर तो यही होता है कि आप लोग एक वे प्रोटीन खरीदें, और अगर वे प्रोटीन नहीं भी करना है तो आप नेचुरली जो आपकी डाइट है उसको इंक्रीज़ करो, उसमें और चीज़ें ऐड करो। टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, तो इनिशियल डेज में मैंने भी मास गेनर लिया था, क्योंकि वो चीप पड़ रहा था, मुझे चीपर था कंपेयर टू प्रोटीन। उतने पैसे मेरे पास भी नहीं थे कि मैं प्रोटीन खरीदूँ, तो मैंने मास गेनर लिया था एक ब्रांड का, उसका नाम मैं नहीं बोलूँगा। तो मैंने यही चीज़ नोटिस करी कि जब तक मैं मास गेनर लेता रहा मेरा वेट थोड़ा थोड़ा बढ़ा, बट जैसे ही मैंने उसे बंद किया लेना मेरा वेट दोबारा से घटने लगा। उसके अलावा मास गेनर में जो मुझे प्रॉब्लम आई थी वो जिस ब्रांड का मैं ले रहा था वो अच्छा नहीं था। एक काफ़ी चीप प्रोडक्ट मैंने बाय किया था अमेज़ॉन से, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसकी वजह से मेरे एक्ने आ गया था, पीठ के ऊपर दाने आने लगे थे, छोटे छोटे स्पॉट्स भी आ रहे थे और उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी। तो उसकी वजह से मैंने उसको बिल्कुल बंद कर दिया मास गेनर को लेना। 1 महीने तक मैंने कुछ नहीं लिया एंड देन आई शिफ्टेड टू प्रोटीन, और मैंने प्रोटीन स्टार्टिंग से ही अच्छे ब्रांड का प्रोटीन लेना स्टार्ट किया था। और प्रोटीन के बाद मुझे अभी तक उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिले हैं, और जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी मुझे बेटर मिल रहे हैं काफ़ी कंपैरेटिवली। और अब अगर मैं प्रोटीन लेना बंद भी करता हूँ तो मेरा वेट उतने अचानक से नहीं गिरेगा जैसे मेरा मास गेनर लेने पर हुआ था। तो इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि आपको वे प्रोटीन पर पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए इंस्टेड ऑफ मास गेनर के। लेकिन अगर आपके पास पैसे थोड़े कम बढ़ रहे हैं तो आप एक वे प्रोटीन खरीदिए, उसमें माल्टोडेक्सिन 1 kg लेकर ऐड कर दीजिए, तो वो जो आपका मिक्स होगा वो 2 kg हो जाएगा, तो आपके 2 मंथ्स के लिए हो जाएगा। ये आपका एक बेटर रहेगा मास गेनर लेने से, बट ये प्रोटीन से सस्ता भी रहेगा आपको। होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच।